कल वाली जिनकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, जिनका आज पहला दिन है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास वहाँ पड़ी है, वहाँ देख लेना। टेलीग्राम पे भी पड़ी है और यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी, ठीक है? तो वहाँ जाके चेक कर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में जैसे बोलते हैं दिशा और दूरी। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी कवर की थी। जैसे हमने बताया था कि दिशाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और बनती हैं, जिसका क्या नाम होता है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट। लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्या होता था? अगर सिंगल लेफ्ट दिया जाए तो इसका कंसेप्ट क्या होता था? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और राइट का मतलब क्या होता था? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये चीज कंफर्म थी सबको? चलो, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखी थी, जैसे हमने बोला था कि कोई व्यक्ति है वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है और उसको सिंगल राइट टर्न करना है। क्या करना है? राइट टर्न करना है। तो बताओ व्यक्ति अब किस दिशा में जाएगा? कहाँ जाएगा? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट दिशा यही तो होती है। अब इसमें 90 डिग्री का कोण बहुत से लोग ये मानते हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं। अब बताओ 90 डिग्री ये होता है या फिर ये होता है? हमेशा याद रखना, जो एंगल लिया जाता कभी अंदर वाला एंगल नहीं काउंट करते। क्यों नहीं करते? जैसे हमने एक और क्वेश्चन बोला कि कोई व्यक्ति है वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा, ठीक है? अब बताओ, हमने बोला 135 डिग्री राइट टर्न करें। कितने डिग्री? 135 डिग्री राइट टर्न करें। तो बताओ 135 डिग्री ये होगा या फिर ये होगा? 135 डिग्री वाला ये वाला एंगल होगा या ये वाला होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, 135 डिग्री ये मान लेते हैं क्योंकि ये 135 डिग्री दिख रहा है, जबकि ये क्या होता है? गलत होता है। 135 डिग्री क्या मानेंगे? ये बाहर वाला एंगल, ये होता है 135 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए फिगर बना के हम लोग गलत कर देते, क्योंकि हम लोग अंदर वाला एंगल लेते हैं और जबकि हमें लेना कौन सा चाहिए? बाहर वाला एंगल। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, तो कल हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था और टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या सीखे थे? इसमें हम लोग सीखे थे कि इसमें 2 चीजें पूछी जाती, फेसिंग और मूविंग। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। इसमें क्या होता है, जो मूविंग और फेसिंग होता है, इसमें हम लोग फाइनल डायरेक्शन चेक करते थे, फाइनल डायरेक्शन ही तो निकालते थे। लेकिन जो टाइप 2 होगा, इसमें हम लोग निकालेंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? तो क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन है, कल कहां तक हो गए थे? 12 तक हो गए थे ना? 11 तक हो गए, चलो अच्छा। ये क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति है जो 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है?
100 मीटर। अंत में वह अपने बाहीं ओर मुड़ता हो, कितना चलता है? 20 मीटर। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक है, तो कल हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे थे जिसमें हमें व्यक्ति बताया करता था कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, लेकिन इसमें नहीं बताया गया। इसमें क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है वह 100 मीटर की दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? फिगर बनाओ। जैसे हमने बोला है कि कोई व्यक्ति है और वह 100 मीटर की दूरी चल रहा है, यही तो बोला क्वेश्चन में। और 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका राइट साइड कहाँ होगा? इस तरफ होगा। कितना गया? राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 50 मीटर। 50 मीटर लिख दो। इसके बाद क्या बोला है? फिर से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो इसका राइट कहाँ होगा? नीचे की तरफ। कितना चल रहा? 100 मीटर। 100 मीटर चला दो। इसके बाद क्या बोला है? अंत में वह बाहीं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। तो बाईं ओर यही तो होगा। और कितना गया? 20 मीटर। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो तो ये दिशा उसने कौन सी बता दी? नॉर्थ दिशा। ये दिशा कौन सी बता दी? नॉर्थ दिशा, क्योंकि व्यक्ति लास्ट में इधर ही तो जा रहा है। इसके बाद पूछा क्या है? तो पूछा है कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तुमसे ये वाली दिशा पूछी गई है, तो ये वाली दिशा कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करोगे, हमारा फिगर तो यही तो होता था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये वाली दिशा ये क्या दे रहे? नॉर्थ। जबकि हमारी ये वाली दिशा कौन सी है? कौन सी दिशा है? ईस्ट। ये लोग इसको नॉर्थ बता रहे, जबकि होती क्या है? ईस्ट। तो इस ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए क्या करोगे? इसको 90 डिग्री घुमा दो। और जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दिशाएं कुछ इस प्रकार हो जाएंगी। ईस्ट को तुमने नॉर्थ बनाया तो नॉर्थ यहां आएगा। अगर नॉर्थ यहां आ गया तो ईस्ट उठ के कहां जाएगा? यहां पर। और ईस्ट यहां आया तो यहां पर क्या आ जाएगा? साउथ। और साउथ यहां आया तो यहां पर क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। और तुमसे ये वाली दिशा तुम्हारी नॉर्थ है, तो इस फिगर में देखो ये वाली दिशा क्या है? नॉर्थ। और तुमसे ऊपर वाली दिशा पूछी गई, तो ऊपर वाली दिशा क्या है? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन तुम्हें तो एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में तुम्हें तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हें कम से कम 25 सेकंड तो बर्बाद होंगे। 25 से 30 सेकंड बर्बाद करोगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इतना टाइम लग रहा। तो एग्जाम में तुम ये कुछ ना करो, सिर्फ एक चीज बताओ, क्या हमें शुरुआत वाली डायरेक्शन पता है? नहीं पता है। हमें शुरुआत वाली ही डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है। इसके बाद अब तुम टर्न देखो। सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया? दाएं, मतलब राइट टर्न लिया। राइट लिख दो। दूसरा उसने कौन सा टर्न लिया? फिर से राइट लिया। फिर से राइट लिख दो। तीसरा उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। लेफ्ट लिख दो। लास्ट में देखो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा? किस दिशा में जा रहा? उत्तर दिशा में। उत्तर लिख दो। इतना लिखने के बाद पहले क्या होता था? ऊपर वाली दिशा दी जाती थी, नीचे वाली निकालते थे। यही तो करते थे पहले टाइप में। और दूसरे टाइप में क्या है? नीचे वाली दिशा दी गई, ऊपर वाली पूछी गई है। तो इसमें कुछ ना करो, वही कंसेप्ट लगाओ, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल। अब हमारे पास बचा राइट और नॉर्थ। क्या बचा? राइट और नॉर्थ। जब हम लोग ऊपर से नीचे चलते थे तो जो दिशा दी जाती थी उसका राइट लेफ्ट देख लेते थे, लेकिन इस बार हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे। तो इसमें जो भी लेफ्ट और राइट बचे उनको आपस में चेंज कर लो। अगर राइट है तो लेफ्ट में चेंज करो,
अगर लेफ्ट है तो राइट में, और जैसे ही चेंज करो तो देखो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, और नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया? नोट करो। तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी है ना, वहां फिगर बनाना है, क्योंकि आधे लोग तो यही ये डायरेक्शन 100 है और ये वाली कभी इतनी बड़ी कर देते हैं, कभी इतनी बड़ी करते हैं, आधा तो फिगर ही गलत बना देते हैं। क्योंकि ये वाली 100 है तो यहाँ वाली 100 बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते ये वाली 100 इतनी बड़ी बना देते और ये वाली 100 कभी कभार छोटी भी कर देते, तो वहां फिगर ही गलत बनाते ना। तो इससे बढ़िया ये वाली ट्रिक ज्यादा सही रहती है हम लोगों ना, हमें फिगर बनाने, केवल लेफ्ट राइट लिखने, कैंसिल करो, राइट बचे तो लेफ्ट में चेंज, लेफ्ट बचे तो राइट में चेंज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्ट यही फॉर्मेट लिखे तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन ना देके हम डायरेक्ट ये फॉर्मेट लिख रहे, क्योंकि इस फॉर्मेट को बनाने के लिए सभी लोग बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन, कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था हमें नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले उसने राइट टर्न किया, लेफ्ट किया, राइट किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट किया। अब व्यक्ति पूरब दिशा में चल रहा है, तो बताओ उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया, किस दिशा में प्रारंभ किया, सभी लोग बताओ। क्लियर हुआ बेटिया? नहीं हुआ? देखो इसमें क्या होता है, सिंगल राइट हमेशा सिंगल लेफ्ट से कैंसिल करते हैं। ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल होता है, फिर एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ एक लेफ्ट बचा है, इसको काटने के लिए राइट है नहीं, जब नहीं है तो हमें जाना है ऊपर वाली दिशा बतानी, और ईस्ट का लेफ्ट तो देख नहीं सकते हो, तो पहले तो इसको चेंज करो, लेफ्ट को क्या बनाओ राइट, लेफ्ट को क्या बनाओ राइट, और ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट साउथ होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा याद रखो सिंगल राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बहुत हेल्पफुल होता है ये फार्मूला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलो और क्वेश्चन बताओ। बोला है कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा नहीं पता, सबसे पहले राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लिया, और बोला है कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। पहले क्वेश्चन भी तो देख लिया करो, क्या आएगा साउथ। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे पास दो लेफ्ट बचे हैं और दिशा कौन सी है नॉर्थ ईस्ट। पहले तो इनको चेंज करो ना भाई, लेफ्ट दिए हमने क्या बोला, लेफ्ट दिया तो राइट में चेंज करो, राइट दिया तो लेफ्ट में चेंज करो। तो इस लेफ्ट को चेंज करोगे राइट में, इस लेफ्ट को चेंज करोगे राइट में। और तुम्हें पता है जब दो राइट या दो लेफ्ट होते तो दो राइट या दो लेफ्ट का कंसेप्ट कल क्या लिखाया था, अपोजिट। क्या लिखाया था, अगर तीन राइट हो तो इसका कंसेप्ट क्या लिखाया था, तीन राइट ना चल के तुम एक लेफ्ट चलो, या हमने लिखाया था तीन लेफ्ट दिए जाएं तो तीन लेफ्ट ना चल के एक राइट टर्न कर दो, या फिर चार राइट हो या चार लेफ्ट हो तो डायरेक्शन कैसी रहती सेम, यही तो होता था। अब तुम्हारे पास दो राइट हैं और नॉर्थ के दो राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का क्या बना दो अपोजिट, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। क्लियर हुआ? चलो और बताओ। जैसे बोला है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा नहीं पता, राइट टर्न किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट किया, फिर से लेफ्ट किया, बोला है व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा है, बताओ। जल्दी आंसर नहीं देना, सोच समझ के देना। फिगर तुम्हें याद रखो हमेशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्या आ रहा? साउथ ईस्ट। तुम्हारा साउथ ईस्ट। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते, सिंगल राइट सिंगल लेफ्ट से कैंसिल। अब हमारे पास 3 लेफ्ट बचे, कोई राइट है नहीं, जब राइट होते तो लेफ्ट कैंसिल हो जाते। तो अब हमें दिशा ऊपर वाली बतानी है, तो ऊपर वाले बताने के लिए लेफ्ट को चेंज करो, लेफ्ट को राइट बनाओ, लेफ्ट को राइट बनाओ। अब तुम्हें चलना कितने हैं? 3 राइट चल रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के 3 राइट ना चलो, तुम क्या चलो, एक लेफ्ट चलो। और साउथ वेस्ट का एक लेफ्ट क्या होता है? साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे बोला जाए कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा, सबसे पहले राइट टर्न किया, लेफ्ट किया, राइट किया, राइट किया और राइट किया। बताओ व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में जा रहा। बहुत कटोगे तुम। एक तो इतनी जल्दी आंसर देते हो, वो भी गलत दे देते हो। तुम लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो बताओ सब लोग, क्या आंसर आया? साउथ ईस्ट आ रहा, साउथ वेस्ट आ रहा, वेस्ट आ रहेगा। चलो राइट लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे 3 राइट हैं, तो पहले तो इनको चेंज करो। जब तीनों को चेंज किया तो 3 लेफ्ट आए हैं, और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक राइट। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट चलना है। अब सिंगल राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होता है। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा हमारी यही तो है। अब इसको तुम्हें क्लॉकवाइज ही तो चलना है, चलो क्लॉकवाइज 45 और 45, यही तो होगा। तो यहां से यहां तक पहुंचे, ये वाली दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। ये बताओ पहला और दूसरे टाइप में कोई दिक्कत? अब तो नहीं गलती करोगे ना? कुछ नहीं करना, हमें सिंगल राइट सिंगल लेफ्ट से कैंसिल करना। अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो दिशा कैसी हो जाती? अपोजिट। अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट हो तो दिशा कैसी रहती? सेम। 3 राइट हो तो एक लेफ्ट टर्न करा दो, एक अगर लेफ्ट तो क्या चला दो, एक राइट। क्लियर? चलो अब टाइप नंबर 3 जो है, इस पे तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे एंगल के बेस पे। किसके बेस पे मिलेंगे? एंगल के बेस पे। इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। जैसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, तुमसे बोलेगा कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। फिर बोलेगा पहले वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। दक्षिणाव्रत को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। दक्षिणाव्रत को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त। ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर वह क्या करता? और 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। तो बताओ व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? ठीक है, इसका देखो फिगर किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले तो मेन फिगर बना लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये दिशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन में जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक जगह खड़ा होता है, ना तो वो मूव करता है ना तो वो भागता है, सिर्फ एक जगह खड़े होकर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, बिल्कुल रोबोट की तरह। उससे बोला जाए 45 डिग्री टर्न करो तो वो 45 डिग्री टर्न करता है, उससे बोला 135 घूमो वो 135 घूम जाता है, लेकिन खड़ा उसी जगह पे रहता है।
ठीक है, वही इसमें बोला है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर हमारा कहाँ होता है? ऊपर की ओर। तो व्यक्ति यहां खड़ा है और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, पहली पोजीशन उसकी ये है, उत्तर की ओर। इसके बाद क्या बोला है? पहले वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। अब बताओ, व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करे और 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमेगा तो व्यक्ति का मुख कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो दूसरी पोजीशन उसकी क्या हो गई? ये वाली, क्योंकि 45 डिग्री वो यहां घूम गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बताओ, वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेगा। तो यहां से चला यहां तक 45 और 45 और 90, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। और पोजीशन उसकी 3 नंबर। इसके बाद उसने क्या बोला है? अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। 135 डिग्री घुमा दो, घुमाओ भैया। यहां से यहां तक की पोजीशन 45, यहां से यहां तक की 90, और उसके बाद और कितना चले? 135 हो जाए, 45 और चले। और ये वाली पोजीशन क्या होती है? ईस्ट। और ये पोजीशन 4 नंबर। और तुमसे यही पूछा है अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? इस दिशा में है। क्लियर हुआ? समझ में आया? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है? व्यक्ति किस दिशा में मुंह करे? उत्तर। उत्तर दिशा लिखो। उत्तर दिशा लिखने के बाद जैसे जैसे उसने टर्न किए वो लिखो। सबसे पहले उसने कितना टर्न किया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लिखो तुरंत, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उसने कौन सा टर्न किया? 90 डिग्री वामावर्त, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद फिर उसने क्या किया? अंत में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज फिर घूमा। फिर लिख दो 135 डिग्री एंड क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसके बाद की पोजीशन तुमसे पूछी है कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा। अब बताओ, इतना फॉर्मेट लिखना आसान है कि इतना? ये वाला सही है। अब इसमें क्या करोगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का डिफरेंस निकालोगे। दोनों का क्या निकालोगे? डिफरेंस। कैसे निकालोगे? जितने क्लॉकवाइज हैं उनको एक साथ ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको एक साथ ऐड कर लो, और दोनों का अंतर निकालो। अंतर हमेशा निकाला जाता है बड़े से छोटे का। डिफरेंस का चिन्ह कुछ इस प्रकार बनता है। डिफरेंस का चिन्ह इस प्रकार बनता है, चाहे भले ही लिखा हो 20, डिफरेंस 40। तो इसमें तुम कभी भी ये नहीं कहना -20। ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? पॉजिटिव में। तो डिफरेंस का मतलब होता है 40 से 20 घटेगा, ना कि 20 से 40 घटेगा। उसी प्रकार यहां होगा। क्लॉकवाइज 45 ये हैं और 135 ये हैं। टोटल कितने हो गए? 180। 180 क्लॉकवाइज और 90 कितने हैं? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस 90। और 90 के क्लॉकवाइज आएंगे या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज बचेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो 90 डिग्री बचेंगे किसके? क्लॉकवाइज के। बस ये लिखो, इसके बाद सीधा आंसर। कैसे? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट। तुरंत आंसर। क्लियर हुआ? नोट करो। जितने क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड करो, जितने एंटी क्लॉकवाइज उनको ऐड करो, दोनों को घटाओ, जो भी बचे उसके बाद मूव करना। तुम्हें पता ही है हर खाने कितने का होता है? 45 का। अब 45 45 करके घूमते रहो। क्लियर हुआ?
चलो अगला क्वेश्चन देखो, 16 के बाद 17 नंबर। चलो इसका आंसर दो। कोई व्यक्ति है उत्तर पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो पूछा है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। लगाओ। ये दो लोगों के क्वेश्चन, एक उत्तर पूरब आ रहा, एक उत्तर पश्चिम आ रहा। और बताओ, दो ऑप्शन और बचे हैं। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, चलो नॉर्थ ईस्ट वाले ज्यादा हैं। तुम लोग बताओ बिटिया। हाँ, इसमें क्या बोला है, 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो 3 बार घुमाओ ना उसे। ये भी तो लिखा है भाई, 3 बार बोला तो 3 बार। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आधे लोग तो यही नहीं लिख रहे होंगे। सूर्यांश क्या है यार। डी, दक्षिण, बी आंसर। चलो अच्छा देखो, व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, उत्तर पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, 3 बार वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो 3 बार और घुमा दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 3 बार और घुमा दिया। इसके बाद क्या बोला है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, लिख दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद अंत में फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से लिख दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद बोला है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, यही तो बोला है। अब तुम इसमें क्या कर रहे होगे, बहुत से लोग, बहुत से क्या सभी लोग क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड कर रहे, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड कर रहे। एक चीज बताओ, जब हमें दोनों का डिफरेंस निकालने हैं, अगर 2 का 2 में घटाओगे तो हमेशा 0 आएगा, तो हम 2 और 2 को घटा क्यों रहे, डायरेक्ट यहां नहीं काट सकते। 45 क्लॉकवाइज 45 क्लॉकवाइज कितने हो गए, 90, और 90 से इस 90 को नहीं काट सकते, हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और इन दोनों 45 से ये 90 कट जाएंगे। अब हमारे पास कोई कुछ बचा ही नहीं, जब बचा नहीं तो दिशा क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट ही आ जाएगी। तो हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, कि जो जितना कट रहा है उसको वहीं काट दो, उसके बाद देख लो कौन कितना बचा है। क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 17 के बाद 18 नंबर। बताओ। दक्षिण, साउथ ईस्ट। सभी का साउथ ईस्ट आ रहा। देखो, व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा है,
उत्तर पश्चिम दिशा में। सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा टर्न उसने फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। इसके बाद क्या बोला है? 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, पुनः फिर से 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट जोड़ लो। 135 135 270 क्लॉकवाइज, सुधर जाओ, 270 क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कितने हैं? 90। अब 90 के एंटी क्लॉकवाइज हैं। अब 270 से 90 घटाओगे कितना आएगा? 180। और किसके? क्लॉकवाइज। तो तुम्हें 180 क्लॉकवाइज घुमाना है। किसको? नॉर्थ वेस्ट को। और नॉर्थ वेस्ट को जैसे ही 180 क्लॉकवाइज घुमाओगे तो तुम्हें पता है 180 का मतलब क्या होता है? अपोजिट। 180 का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? पहले तो तुम्हें यही पता हो, नॉर्थ वेस्ट ये होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? ये वाली दिशा। और ये वाली दिशा क्या होती है? साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर। चलो बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी में सोच समझ के करना है, इसी का क्वेश्चन। और तुम्हें देखना टाइप नंबर सेकंड का यूज इसमें करवा लेगा। क्या बोला गया? एक व्यक्ति है बी, ये व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है हमें नहीं पता। क्या हमें क्लियर किया गया? नहीं किया गया। तो व्यक्ति है किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, खड़ा रहने दो। इसके बाद क्या बोला है कि 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, तो लिखो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। इसके बाद उसने क्या किया? 90 डिग्री दक्षिणाव्रत फिर से घूमता है, फिर से लिख दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो लिखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या बोला है? फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, लिखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद क्या कर रहा है? 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। सुन रहे? इसके बाद क्या बोला है? अब व्यक्ति का मुंह कहाँ है? उत्तर पूरब में। तो बोला है कि व्यक्ति का जो मुंह है वो कहाँ है? उत्तर पूरब में। और तुमसे पहला वाला पूछा है, नहीं सबके आंसर अलग अलग आ रहे भाई। ये टाइप पूरा सेकंड की तरह है, केवल यहां पर 45-90 का खेल किया गया और वहां लेफ्ट राइट का खेल होता था, बस इतना ही तो था, और तो कुछ इसमें हमने किया नहीं। एग्जामिनर भी यही खेल खेलता है, कुछ करता नहीं है, बस राइट लेफ्ट की जगह उसने 45 डिग्री या 90 डिग्री के कोण रख दिए। तो जो जिससे कटे पहले उनको खत्म करो, क्योंकि सिंगल राइट सिंगल लेफ्ट से कैंसिल करते थे। और तुम्हें पता है राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोग यही तो करते थे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, तो उसका मतलब भी यही हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट कर रहे। तो वही यहां पर भी करो। इस 90 डिग्री 45 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज खत्म, 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज खत्म। अब हमारे पास बचे 45 क्लॉकवाइज। अब दिशा नीचे से ऊपर वाली बतानी, ना कि ऊपर से नीचे। तो पहले इसको चेंज तो करो,
पहले इसको चेंज भी तो करो, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग चेंज करते थे, तो इसको भी चेंज करो। 45 का 45 रहेगा, लेकिन क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट का 45 एंटी क्लॉकवाइज चलने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी दिशा होती है? ये वाली दिशा होती है। अब 45 एंटी क्लॉकवाइज चलने, तो यहां से चलो 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली दिशा कौन सी होती? नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ दिशा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो नोट करो। अब इसके एक भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं तुम लोग करना है, क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस निकालने के बाद जो बचेगा उसका तुरंत डायरेक्शन से उठा के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा लगभग टाइप थर्ड भी खत्म हो गया। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 आता। टाइप नंबर 4 सीट देंगे कल, ठीक है, आज नहीं देंगे। जितने क्वेश्चन करा रहे पहली सीट इसी क्वेश्चन की मिलेगी, जितने भी क्वेश्चन लिखा रहे, ये भी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ पूरे लिखे लिखाए तुम्हें मिलेंगे। फिर एक सीट देंगे मिसलीनियस की, जिसको घर जाके सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी। ये तो टाइप वाइज मिलेगी सीट, लेकिन एक सीट और देंगे जिसमें कम से कम 80-90 क्वेश्चन, लगभग 100 मान लो, 100 नंबर की एक सीट और देंगे, वो घर जाके सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और तुम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, आराम से जितनी है मर्जी अपना उसी में डिस्कस करते रहो। बस हेलो आए के मैसेज नहीं करना, क्योंकि ग्रुप मैं अपने पर्सनल नंबर से बनाऊंगा। अगर कोचिंग के नंबर से बना लिया ना तो तुम लोग परेशान रहोगे, संजय भैया कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो ग्रुप जितने बनेंगे हम अपने पर्सनल नंबर से बनाएंगे, ना हमें हेलो हाय का मैसेज करना, ना गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो तो तुम रात के 1 बजे तक पूछ सकते हो, उसके बाद हम भी सो जाते हैं। ठीक है, हम कहे एक नहीं, एक के 2 भी बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। अब सवेरे तुम हमें कभी नहीं फोन करना, सीधे क्लास में मिलना। सवेरे हमें उठाए जाते हैं 2 लोग मिलके। ठीक है, हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही आए। सूर्यांश या तो लिख दिया करो। सूर्यांश लिख दिया करो। देखो टाइप नंबर 4, अब टाइप नंबर 4 ऐसा है जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी। टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी। किसी भी टीचर के पास पढ़ने जाओ तो सबसे पहले वो दूरी निकालना सिखाता है, सबसे पहले वो दूरी ही निकालना सिखाता है, जबकि ये छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता है। और क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते। तो इसमें हम लोग 2 चीजें निकालेंगे, दूरी तो निकालेंगे, साथ में क्या निकालेंगे? दिशा भी निकालेंगे। तो यही वो टाइप है जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किस प्रकार पूछेगा? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20। एक ही क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन बोले गए, 1 2 3 4। क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। इतना क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है कि अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो ये वाला टाइप तुम्हारा पहला टाइप नहीं लग रहा है? पहला ही टाइप तो है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले वाले टाइप से लगा देना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये तुम्हारा टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब वो है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखो इसमें दूरी पूछी गई और इसमें क्या पूछी गई, दिशा पूछी गई। इसमें दिशा पूछी गई, इसमें दूरी। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है इसमें देखो दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, चाहे तुमसे किस दिशा में चल रहा है ये पूछे, और चाहे प्रारंभिक बिंदु से पूछे, दूरी पूछे, चाहे दिशा पूछे, और चाहे दोनों चीजें पूछे, हम सभी के आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाओ, क्योंकि टाइप 4th नंबर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें फिगर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा टाइप भी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम विदाउट फिगर सॉल्व करवाएंगे, सिर्फ तुम्हें 5 से 10 सेकंड लगेंगे, आंसर दोगे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिना फिगर के तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक व्यक्ति है पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है, 100 मीटर। तो कोई व्यक्ति है वह पूर्व की ओर चला, कितना चला, 100 मीटर। 100 मीटर चला दिया। इसके बाद क्या बोला, वह बाहीं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर। अब बताओ कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो इसका बायां कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। कितना गया, 25 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद बोला है पुनः वह बाईं ओर मुड़ता हो, कितना चलता है, 45 मीटर। तो इसको अब बताओ इसका बायां कहां होगा, इस तरफ होगा, इधर होगा, इधर ही तो होगा। कितना गया, 45। 45 चला दो। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है अंत में वह बाहीं ओर मुड़ता और 25 मीटर चलता। अब बताओ इसका बायां ऊपर होगा या नीचे, नीचे होगा। कितना गया, 25 मीटर। तो बताओ इसका जो 25 मीटर की दूरी है वो यहां पर रुकेगी या इसके आगे जाएगी, वहीं तक रुकेगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि 25 मीटर की दूरी यहां ले चुके हो तुम, तो जितनी 25 यहां होगी उतनी ही 25 की दूरी यहां पर होगी। तो 25 मीटर की दूरी यहां पर, और फिगर तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी होती है, साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। इसके बाद क्या बोला गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो तुम्हें बताना है भैया प्रारंभिक बिंदु यही तो है। अब व्यक्ति खड़ा कहां है, यहां पर। और तुमसे बोला है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जहां से दिशा बोले वहां से एक एरो खींचो, ऐसे ही तो एरो बनाओगे। और ये एरो किस दिशा को शो कर रहा है, पूरब दिशा को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। जहां से बोले ना वहां से सिर्फ एक एरो बना दो और तुम्हें दिशा पता चल जाएगी। इसके बाद देखो अब क्या बोला है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो भैया प्रारंभिक बिंदु यही तो है। अब व्यक्ति यहां पर खड़ा है और यही तो दूरी तुमसे पूछी गई है। तो बताओ पूरी दूरी कितनी है, 100। इतनी दूरी कितनी है, 45। ऊपर 45 तो ये भी 45। तो पूरी दूरी 100 है, इतनी दूरी 45, तो ये कितनी बची, 55। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55 मीटर। अब तुमसे चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो कितनी दूर है, 55 मीटर। और किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो बताओ सभी के आंसर दे दिए। तो इसमें फिगर बनाने में कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को विदाउट फिगर कैसे आंसर दोगे, विदाउट फिगर कैसे आंसर दोगे। तो बताओ हमने लिखा है सबसे पहले एक दिशा लिखी नॉर्थ, नॉर्थ दिशा लिखी। अब हमने पूछा है नॉर्थ का राइट बताओ, नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। तो इसके बगल में ईस्ट लिख दो।
देखो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, अब हमने बोला है ईस्ट का राइट बताओ, तो ईस्ट के बगल में इसका राइट लिख दो, मतलब साउथ। अब साउथ का राइट क्या होता है? वेस्ट। अब वेस्ट का राइट नॉर्थ, जो कि तुम लिख चुके हो, तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वही फिर रिपीट हो जाएगा, तो हमने इसको इसी प्रकार लिख दिया। तो इस नॉर्थ को खत्म करो, तो यहां नॉर्थ का राइट ईस्ट है, ईस्ट का राइट साउथ है, साउथ का राइट वेस्ट है, और वेस्ट का राइट नॉर्थ है। अगर इसको उल्टा पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? साउथ। साउथ का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, और नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा? पूरब दिशा में। कितना चल रहा था? 100 मीटर। तो जिस दिशा में चल रहा था उसके नीचे लिख दो 100। पूरब दिशा में चल रहा था। इसके बाद क्या बोला है? वह बाहीं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो बताओ व्यक्ति पूरब दिशा में खड़ा था और वो बाहीं ओर मुड़ा, तो पूरब का बाहीं ओर क्या होता है? इसका क्या होता है? नॉर्थ होता है। कितना चला? 25 मीटर। तो 25 मीटर लिख दो। अब व्यक्ति कहां पर है? नॉर्थ में है। इसके बाद आगे पढ़ो, फिर वह बाहीं ओर मुड़ता और 45 मीटर चलता है। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट। और वेस्ट में कितना चला है? 45 मीटर। इसके बाद फिर क्या बोला है? अंत में वह बाहीं ओर मुड़ता और 25 मीटर चलता है। तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? साउथ। कितना गया व्यक्ति? 25। 25 लिख दो, बस इतना लिखना है, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद बस एक छोटा सा और काम करोगे, जो अपोजिट साइडें हैं उनको आपस में घटाओगे। अपोजिट साइडें कौन सी होती है? ईस्ट वेस्ट होती है, नॉर्थ साउथ होती है। तो ये साइडें आपस में घटेंगी। तो नॉर्थ हमेशा किससे घटेगा? साउथ से। और ईस्ट किससे घटेगा? वेस्ट से। चाहे तुम उनको घटाओ चाहे वहीं पर कट कर दो। जैसे हमने नॉर्थ के 25 साउथ के 25 से खत्म कर दिए। अब बच्चे हैं पूरब के 100 और पश्चिम के 45। तो इस 100 में ये 45 घटेंगे, तो ये 45 जैसे ही 100 में घटेंगे तो 100 के कितने बचेंगे? 55। अब जो जिसके नीचे बचे वही क्या निकल आएगी? दूरी। तो 55 मीटर की दूरी निकलेगी, और जिस दिशा के नीचे निकले वही दिशा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो यही तो निकला था, 55 मीटर और ईस्ट। नोट करो, क्या एक निकलेगा? सारे आंसर निकले आए। तुमसे क्या बोला? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? पूरब दिशा में। कितना दूर है? 55 मीटर। दोनों पूछे, दोनों आंसर। और पहला वाला ये पूछे तो पहला वाला टाइप लगा दो। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था? पूरब दिशा में। ईस्ट लिख दो। ईस्ट के बाद सबसे पहले उसने लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लिया। इसके बाद बोला व्यक्ति बताओ किस दिशा में जा रहा। 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक राइट, और एक राइट क्या होगा? ईस्ट का एक राइट दक्षिण होगा, साउथ। तो देखो वही तो निकाला था। तो पहला क्वेश्चन तो पहला टाइप ही बन गया हमारा, लेकिन बाद बाकी ये प्रारंभिक बिंदु वाले हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ? नोट करो। हम्म 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 अब बताएंगे, वो क्वेश्चन आगे आएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए दिया था, इस वजह से एक में रखा। अगर जैसे यहां पर ईस्ट के कुछ बचते और नॉर्थ के नीचे भी कुछ बचता, जैसे लिखा हो कि NESW, ठीक है। अभी जैसे नॉर्थ के नीचे 3 बच जाए, ईस्ट के नीचे 3 और नॉर्थ के नीचे 4, तो 2 के नीचे जब बचे तो इन दोनों को जोड़ के दिशा बता देना। दिशा क्या निकलेगी? नॉर्थ ईस्ट। दिशा नॉर्थ ईस्ट तुरंत दिखेगी। अब तुम्हें बतानी है दूरी, तो दो दूरी आएंगी नहीं। फिर यहां लगाना पाइथागोरस थ्योरम। जो जो बचे
उनको अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर करना और 3 का स्क्वायर करना, बाहर कितना निकलेगा 5, तो 5 दूरी हो जाएगी और दिशा क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। अगर सिंगल एक के नीचे बसता तो वही दूरी वही दिशा, अब 2 के नीचे निकले तो अंडर रूट लगाना, जो जो बचे उनका स्क्वायर करके जोड़ के आंसर निकाल। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्या बोला लगा, एक आदमी है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। पूछा गया है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। सबसे पहले इसका फिगर बनाओगे, फिगर बनाओ, फिगर से देखो आंसर निकाल सकते हो, उसके बाद ट्रिक लगाना। तो पहले इसका फिगर बनाओ, क्योंकि फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर नहीं आ रहा है तो इस टाइप के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो तुमसे बिना फिगर के सॉल्व नहीं होंगे, तो फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाओ सब लोग। डी भी आ रहा, सी भी आ रहा, बी भी आ रहा, एक बचा है ए भी कोई बता दे, उसको काहे छोड़े बेचारे को। बी वाला कह रहे कुछ गड़बड़ चल रहा। देखो अच्छा, एक आदमी है जो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो कोई व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 1 किलोमीटर चला दिया, पूरब हमारा राइट साइड में है, 1 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद क्या बोला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर। अब दक्षिण कहाँ है नीचे, कितना गया 5 किलोमीटर, तो इसको हमने चला दिया 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 2 किलोमीटर, पुनः पूर्व की ओर मोड़ो और कितना चला दो 2 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 9 किलोमीटर। अब बताओ उत्तर तो ऊपर की तरफ है और कितना गया 9 किलोमीटर, तो इसको 9 किलोमीटर ऊपर चला दो, 9 किलोमीटर यही तो होगा, इस 5 से तो बड़ा ही होगा, इस 5 से बड़ा होगा, बहुत से लोगों का छोटा था है ना, तो इसीलिए बता रहे बहुत से लोगों का छोटा था, तो इस 5 से बड़ा होगा तो 9 यहाँ होगा। और फिगर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमसे बोला है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये पूछा गया है। तो भैया प्रारंभिक बिंदु ये है ए पॉइंट पे, अंतिम बिंदु यही तो है बी पॉइंट पे, और हमसे ये वाली दूरी पूछी गई है। हमेशा दूरी छोटी वाली लोगे, ना कि ये वाली लोगे कि यहाँ से चले 1 5 6 6 2 7 और 9 बताते घूम रहे, तो ये दूरी नहीं, हमेशा दूरी कौन सी लोगे छोटे वाली। और हमने बोला है कि कभी भी तुमसे दिशा पूछी जाए तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी गई तो प्रारंभिक बिंदु से एरो बनाओ, तो प्रारंभिक बिंदु से एरो बनाओगे तो ये वाली दिशा कौन सी होती, ये वाली दिशा कौन सी होती, उत्तर पूरब, तो दिशा तो नॉर्थ ईस्ट निकल आई। अब हमें यही दूरी बतानी है, तो ये दूरी बताने के लिए हमें पाइथागोरस बनाना पड़ेगा।
तो पाइथागोरस बनाने के लिए इसको देखो कुछ इस प्रकार कर दो। अगर हमने इसको यहां पर जोड़ दें तो देखो यहां पर एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज कंप्लीट हुआ। अब ये दूरी कितनी है? एक। ये दूरी हमें पता नहीं है तो नीचे तो 2 लिखी है ना, तो ये 2 है तो ये भी कितनी होगी? 2। टोटल कितनी हो गई? 3। अगर ये टोटल 3 है और ये टोटल कितनी है? 9, और 9 में ये दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी? 4। तो देखो एक ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5 की, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। क्लियर हुआ? अब एक काम और करें तुम लोगों को, ये ट्रिपलेट सबको याद है? ट्रिपलेट याद है? नहीं याद है। एक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, ये सबको पता है। ये आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। ये 4, ये आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। हमेशा 2 दिशाएं, 2 भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी पूछी जाती। तो हम कुछ ट्रिपलेट तुम्हें यहां लिख दे रहे, वो तुम्हें यहां भी काम करेंगी और तुम्हें मैथ में भी काम करेंगी। पहली ट्रिपलेट होती 3, 4, 5, दूसरी होती है 6, 8, 10, तीसरी होती है 5, 12, 13, फिर होती है 7, 24, 25, फिर होती है 8, 15, 17, फिर होती है 9, 40, 41, फिर होती है 11, 60, 61, फिर होती है 12, 35, 37, एक होती है 16, 63, 65, 16, 63, 65, एक होती है 20, 21, 29। लिख डालो। ये ट्रिपलेट हमेशा याद रखना, पाइथागोरस की ज्यादातर ट्रिपलेट इन्हीं से आती हैं, इनसे बाहर नहीं जाती। अगर तुम्हें 8 और 15 मिल जाए भुजाएं, तुरंत तीसरी भुजा तुरंत निकाल लोगे, कितनी आएगी? 17। अगर याद होंगी तो, नहीं याद होंगी तो तुम बनाते घूमोगे, अंडर रूट लिखोगे, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, फिर लिखोगे 64, फिर 15 15 225, फिर इनको ऐड करने के लिए फिर ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद ऐड करोगे, तब कहीं जाके आंसर निकालोगे। तो उससे अच्छा है ये ट्रिपलेट हमेशा याद रखो, और ये बहुत काम की आती हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29 और भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज करी जाती हैं, तो इनको हमेशा याद रखो। ठीक है, ये वाली जो ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 वाली, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। क्यों यूज होती है? क्योंकि 3, 4, 5 से बहुत सारी ट्रिपलेट बन जाती हैं। कैसे बन जाती? अगर हम इन्हीं 3 को सभी को दोगुना करें तो दोगुना कैसे करोगे? 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, 5 का दोगुना 10, तो एक ट्रिपलेट ये निकल के आ गई। अगर हम इसको 3 गुना करें तो 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 15, तो एक ट्रिपलेट ये भी निकल के आती। अगर इसको हम 4 गुना करें तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो एक ट्रिपलेट ये भी निकल के आती। तो ये निकल के कहीं नहीं आती, ना कोई ट्रिक होती है, बस कंसेप्ट वही होते हैं, बस तुमको बताया नहीं जाता। तुमको बताया नहीं जाता, तुमको ये बताया जाता कि अंडर रूट लगाओ, 9 का 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, उसके बाद 15 निकालो जाके, है ना। तो ये चीजें डायरेक्ट याद होंगी तो एग्जाम में तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आधी कैलकुलेशन तुम्हारी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 21, 22 नंबर और करो।
बस करें, कहाँ जाने? चलो अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है। कल इसी के क्वेश्चन टाइप 4 के अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो हमने एक ही क्वेश्चन किया। कल वो भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारी ट्रिक काम नहीं करती, वो भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारी ट्रिक काम नहीं कर रही, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कल उन पे चर्चाएं करेंगे। तो इस वजह से सबको क्लास कैसी लगी, एक बार फीडबैक दे दो सब लोग। समझ में आया? अच्छा समझ में आ रहा? बिटिया तुम्हें समझ में आया? सबको समझ में आ रहा? सब लोग कंटिन्यू करोगे? ठीक है, तो जल्दी जल्दी फीस जमा कर दो, तो तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, आराम से ग्रुप बन जाएंगे। उसमें जितनी ये पीडीएफ वगैरह है, वैसे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे, वीडियो भी डाल रहे, वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे, लेकिन कुछ दिन बाद है, या तो कल के बाद नहीं डलेंगे उस पर, या परसों से नहीं पढ़ेंगे, तो 2-3 दिन तक तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोगों के ये वीडियो तुम्हारे ऐप में मिलते रहेंगे। जैसे एक आध दिन का गोला करोगे ना, तुम लोग जरूर करोगे, ठीक है, तो वो गोला तुम्हारा पूरा करने के लिए तुम्हें आराम से ऐप में आराम से वीडियो देख सकते हो, ठीक है, बाद बाकी जा सकते हो।